श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जिसने भी भगवान का पावन नाम का जाप अपने जीवन में शुरू कर दिया है उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। यह कहने सुनने की बात नहीं है, यह एकदम सत्य है। यह संत जन और शास्त्रों का कहना है। बहुत से लोग नाम जप को झूठ मानते हैं। उनसे यह दास सिर्फ यही कहना चाहता है कि जिसने रसगुल्ला देखा नहीं वह उसके स्वाद को क्या जाने, वह उसे झूठ ही मानेगा। लेकिन जिसने स्वाद चख लिया है वह जानता है कि इसमें कितनी मिठास है। दास तो कहता है कि आप किसी की बात ना सुने और भाव और विश्वास के साथ नाम जप करें तो आपको नाम का प्रताप स्वयं समझ में आ जाएगा। इस चैनल के माध्यम से यह दास लोगों के निज अनुभव को बताता है, जिससे कि लोग नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सके। नाम जप के प्रभाव से उनके जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएंगी। इसके साथ ही प्रभु क्या क्या कृपा करेंगे वह आप स्वयं ही जान जाएंगे। नाम जप ही जीवन का ध्येय हो तो आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह महाराष्ट्र के विनोद जी ने भेजी है। उनके अनुभव बहुत ज़्यादा हैं, जिसको एक वीडियो में बताने से वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए यह दास विनोद जी के अनुभवों को दो वीडियो में बनाकर पेश करेगा, जिससे आपको उनके अनुभवों का सही रूप से रस मिल सके और आप भी नाम जप करने के लिए प्रेरित हो सकें। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। और साथ ही अगर आपको राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी और वृंदावन से जुड़ी सच्ची प्रेरणादायक कथाओं का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम विनोद है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। राम नाम के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। फिर भी मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था। उस समय जय हनुमान नाम का टीवी सीरियल आता था। परिवार वालों के साथ देखते देखते न जाने कब जय हनुमान इन दो शब्द को मंत्र बनाकर हर समय मैं दोहराने लग गया। मुझे इस बात का पता ही नहीं चला। इसका चमत्कार ऐसा दिखने लगा कि लगभग 2 ही महीनों में जो मैं सोचता था वो हो जाता था। अचानक मुझे समझ में आया कि आगे होने वाली सभी घटनाएं मुझे पहले से ज्ञात होती हैं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है कि मार्केट में खड़े हो जाऊं तो वहां लोग क्या क्या करेंगे सबका अंदाज एकदम सटीक लगा जाता था। मेरे मन में आया कि जो मुझे अनुभव हो रहा है इसकी परीक्षा लेने की बात मेरे मन में आई तो अपने आप सोचा कि मुझे कल सुबह से अगले 10 दिनों तक रोज 1 रुपए अगर बाहर कहीं मिलेंगे तो मैं समझूंगा कि मुझे कोई शक्ति प्राप्त हुई है। यह सोच के मैं सो गया। अगले दिन उठा। पहले दिन चलते चलते मैंने मिट्टी का एक जगह ढेर लगा देखा। मैंने चलते चलते पैरों से एक की उस पर मार दी तो 1 रुपए का सिक्का बाहर निकल आया। ऐसे ही अगले 9 दिन अलग अलग जगह से सिक्के मिले। मुझे प्रभु की कृपा समझ में आने लग गई और मैं इसी के साथ हनुमान जी का नाम लेता रहा। एक अनुभव बताता हूँ। कुछ ही दिनों में गणेश चतुर्थी आई। हमारे सामने वाले घर में गणेश जी पधराए गए थे। हम पूजा में आरती में बड़े आनंद के साथ सहभाग करते थे। तो गणेश जी की कृपा हुई। वह मेरे सपने में आते कि और अलग अलग चमत्कारी शक्तियाँ सपने में मुझे दे रहे थे। जागने पर मैं परीक्षा लेता तो सच में वो शक्ति मेरे पास होती। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ कि गणेश जी की आरती में मोहल्ले के एक भैया भी आते थे। अचानक उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो गई तो मेरे मन में आया कि मेरे भैया की तबीयत ठीक हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ, बदले में मुझे चाहे जो भी हो जाए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि दूसरे दिन भैया एकदम ठीक होके आ गए और मैं बीमार हो गया। पर भगवान ने मुझे बहुत जल्दी ठीक कर दिया। उस दौरान मैं अकेले रहने पर मैं सोते बैठते किसी ऐसे दृश्य को देखता रहता था जो यहाँ के तो थे नहीं, क्योंकि अब मैं 36 साल का हूँ और अभी तक इंटरनेट पर भी कुछ ऐसे दृश्य मुझे नहीं देख पाया हूँ। आपको बता दूँ कि उस घटना के 8-9 महीने के बाद मैं अचानक सब कुछ भूल गया। ना ही मैं जाप करता, ना ही कोई शक्ति का अनुभव मैं कर पा रहा था।
और मैं ज़्यादा इस बारे में सोच भी नहीं रहा था। ऐसे ही मेरे जीवन का पहला पड़ाव पूरा हो गया। इसी तरह समय गुजरता गया इसी तरह समय गुजरता गया। मैं धीरे-धीरे पूजा-पाठ, नाम जप से दूर होता गया। मैं अपने जीवन को बाकी लोगों की तरह एन्जॉय कर रहा था और गलत आदतों में लिप्त हो गया। ऐसे करते-करते कोरोना काल में लॉकडाउन तक मेरा जीवन चला। फिर लॉकडाउन में ही एक सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सपने में मैंने देखा कि मैं अकेला हनुमान जी के मंदिर में गया। वहाँ 2-3 पंडित जी लोग खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे दर्शन करना है, तो वो बोले कि मंदिर बंद हो गया है, तुम वापस चले जाओ। फिर भी मैंने उनसे बोला कि मैं बाहर से ही नमस्कार करके चला जाता हूँ। जैसे ही मैं मंदिर के सामने आया, तो हनुमान जी ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए और मूर्ति के स्थान पर साक्षात हनुमान जी खड़े थे और मेरी ओर हंसते हुए देखे जा रहे थे। मैं बहुत हर्षित हुआ। मैंने पंडित जी को आवाज़ लगाई, तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मैं नींद से जाग गया। मैं बैठकर सोचने लगा कि हनुमान जी क्या कहना चाहते थे मुझसे? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ दिनों बाद यूट्यूब पर 21 दिन की पेड मेडिटेशन क्लास की वीडियो देखी और एनरोल भी किया। अब सुबह 4 बजे और रात 9 बजे मैं ध्यान करने लगा। दिमाग में विचार आया कि क्यों ना 40 मिनट के ध्यान क्लास के बाद हनुमान चालीसा पढ़ी जाए। तो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो फिर से चमत्कार का वही सिलसिला मेरे साथ एक बार फिर शुरू हो गया। सबसे पहले तो 7वें दिन मंगलवार की रात लगभग सवा 10 बजे जब मैं तीसरा पाठ चल रहा था मेरा, तो कमरे में इतने ज़ोर से हुंकार की आवाज़ आई कि मेरा पूरा शरीर अंदर और बाहर से काँपने लगा। मैंने कमरे में नज़र घुमाई तो वहाँ मुझे कुछ नहीं दिखा और अगले बचे हुए 4 पाठ मैंने पूरे मन ही मन कर पाए। वो आवाज़ याद आती है तो आज भी रोमांच ला देती है। तब हनुमान जी के एक साधक बुजुर्ग व्यक्ति से इस मामले में मैंने बात की, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी तुम्हारे कमरे में आए थे और तुम्हें साथ ही राम जी की पूजा और राम नाम का जाप भी करना चाहिए। उन्होंने यह बात मुझसे बोली। यह मेरे हनुमान जी की कृपा थी कि एक मंगलवार की सुबह हनुमान जी गुरु रूप में आकर उन्होंने राम नाम नित्य जपने को मुझसे कहा, जिससे भविष्य की घटनाओं को दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर अपने आप मेरे मन में विचार आया कि मार्गदर्शन के लिए जीवित गुरु जी बहुत ज़रूरी है। तो मैं यहाँ से छत्तीसगढ़ गया। वहाँ श्री गुरु जी के ने सारी मंत्र दीक्षा की विधि मुझको बताई और मैं गुरु जी के बताए मंत्र को अब उनके बताए अनुसार करने लगा, जिससे मैं मुझको बहुत आनंद मिलता था। नाम जप से पितरों तक की मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही किसी दूसरे के रोग अपने ऊपर कैसे ले लेता है विनोद और मृत्यु के द्वार तक पहुंच जाता है। इसके साथ ही हनुमान जी ने कैसे विनोद पर कृपा की, इस बात को जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करिए। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय श्री राम।